जो पूरे टाउन में अकेला है क्योंकि सब के सब लोग मारे जा चुके हैं। लोगों के मरने की क्या वजह है किसी को कुछ नहीं पता। डेल हर सुबह उठकर ब्रश करता है, अपनी डेली ड्यूटीज को पूरा करता है और इसके बाद गाड़ी से निकल जाता है। दरअसल हर रोज वो एक घर में जाता है जहाँ पर जितनी भी बॉडीज होती हैं वो उन्हें दफना देता है। साथ ही वो घर को साफ करता है और इसके बाद घर के बाहर क्रॉस लगाकर वहाँ से चला जाता है। अपने खाने के लिए वो आसपास की जगहों से फूड भी इकट्ठा करता है। डेल के पास एक मैप भी है जो कि पूरे शहर का मैप है और जिस भी घर को क्लीन करता है वो मैप पर भी क्रॉस का निशान लगा देता है, जिससे उसे पता चलता रहता है कि उसने कितने घरों को साफ कर दिया है। रात को जब डेल सो रहा होता है तभी उसे पटाखों की आवाज आती है, जिससे वो डर जाता है क्योंकि वो इस पूरे टाउन में अकेला बच्चा है। हालांकि उसके दिल में जिज्ञासा जागती है कि वो जाए और देखे, पर उसकी हिम्मत नहीं होती क्योंकि ये रात का वक्त होता है। इसीलिए अगली सुबह वो बाहर जाता है जहाँ वो सड़क के किनारे एक कार को देखता है जिसका एक्सीडेंट हुआ था। दरअसल ये कार एक दिन पहले यहाँ पर नहीं थी, इसीलिए डेल उस कार के पास जाता और देखता है कि उसके अंदर एक लड़की है जो बेहोश है। साथ ही गाड़ी के पीछे गन भी होती है। वो उस लड़की को घर ले आता और कमरे में बंद कर देता है क्योंकि उस लड़की के पास गन थी। कुछ देर बाद जब उस लड़की को होश आता है तो वो अपने आप को कमरे में देखकर हैरान हो जाती है क्योंकि उसको भी यही लगता था कि इस दुनिया में सिर्फ वही अकेली बची है। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करती है लेकिन दरवाजा लॉक्ड होता है। इसके बाद वो दरवाजे को नॉक करती है। डेल समझ जाता है कि वो लड़की जाग चुकी है, इसीलिए वो दरवाजे के पास आता है और उस लड़की से पूछता है क्या तुम अकेली हो। वो लड़की कहती है कि मैं पिछले कई दिनों से अकेली हूँ, इसीलिए लगातार ट्रैवल कर रही थी। डेल पूछता है कि तुम्हारे पास गन कहाँ से आई। वो कहती है कि गन मुझे रास्ते में मिली थी, मैंने अपनी सेफ्टी के लिए अपने पास रख ली। डेल दरवाजा खोल देता है पर वो कहता है कि तुम यहाँ पर नहीं रह सकती। दरअसल डेल उस लड़की को अपने पास नहीं रखना चाहता, इसीलिए वो लड़की को बाहर आने के लिए कहता है। उसकी गाड़ी की चाबी उसे देता और कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ। वो लड़की कहती है कि मेरा नाम ग्रेस है, मैं नहीं जानती कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। पर उसकी बात का वो कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। डेल एक लाइब्रेरी में जाता है जहाँ पर वो रहता है। दरअसल ग्रेस को जिस घर में ले गया था वो उसका घर नहीं था, वो यहाँ लाइब्रेरी में रहता है। ग्रेस भी उसका पीछा करते हुए यहाँ पहुँच जाती है लेकिन वो ग्रेस को देखकर कुछ नहीं कहता बल्कि उसे खाने के लिए कुछ खाना देता है। खाना खाते हुए ग्रेस उससे पूछती है कि तुम्हारे चारों तरफ डेड बॉडीज हैं, ये पूरा का पूरा शहर खत्म हो चुका है, क्या तुम्हें अकेले रहते हुए अजीब नहीं लगता। डेल को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि पहले शहर में 1600 लोग रहा करते थे लेकिन तब भी मैं पूरी तरह से अकेला था, इसीलिए मुझे किसी के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये कहकर वो उठकर वहाँ से चला जाता है। उसका बिहेवियर बहुत ज्यादा रूड होता है, इसीलिए ग्रेस डिसाइड करती है कि वो डेल के साथ नहीं रहेगी। वो अपनी गाड़ी में जाती है और यहाँ से जाने वाली होती है कि तभी डेल आ जाता है। डेल को अपनी गलती का एहसास है। वो ग्रेस से कहता है कि तुम मेरे साथ रह सकती हो। ग्रेस भी वहाँ पर रुकने का फैसला कर लेती है, जिसके बाद डेल उसे बताता है कि कैसे वो हर रोज एक घर में जाता है जिस घर को क्लीन करता है और उस घर में जितनी भी बॉडीज होती है उन्हें दफना देता है। साथ ही वो उसे ये भी कहता है कि घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं उन सबको हमें इकट्ठा करना है। अब ये घर में जाते हैं जहाँ से बॉडी को उठाकर ये दफना देते हैं। दफनाने के बाद वहाँ से डेल जाने लगता है। ग्रेस कहती है कि ये इंसान है, हमें इनके लिए प्रेयर करनी चाहिए। डेल उसकी बात मान जाता है और ग्रेस के साथ वो भी प्रेयर करता है। जैसे जैसे दिन बीतते हैं डेल और ग्रेस की दोस्ती होना शुरू हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं। एक दिन डेल को ग्रेस घर पर ढूंढ रही होती है लेकिन वो घर पर नहीं होता, इसीलिए वो नीचे बेसमेंट में जाती है जहाँ पर उसे उन लोगों की फोटोज मिलती है जिनके घर अब तक डेल ने साफ कर दिए हैं। दरअसल जिस भी घर को वो साफ करता है उस घर के मेंबर्स की फोटोज वो अपने साथ ले आता है। ग्रेस को कुछ समझ नहीं आता कि डेल ऐसा क्यों करता है। इसके बाद डेल को ढूंढने के लिए वो बाहर जाती है और तभी उसे एक डॉग के भौंकने की आवाज आती है जो घर से आ रही होती है। जब वो घर के अंदर जाती है तो वहाँ पर उसे डॉग मिलता है जिसे पाकर वो बहुत खुश होती है और उस डॉग को वो अपने घर ले आती है। हालांकि शुरू में डेल डॉग को देखकर खुश नहीं होता पर जल्द ये दोनों डिसाइड करते हैं कि ये इसका नाम डॉग ही रखेंगे। धीरे धीरे दिन बीतते चले जाते हैं और इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है वो और भी स्ट्रांग हो जाता है। ग्रेस कभी कभी अपने पेरेंट्स को, अपने परिवार को बहुत मिस करती है। साथ ही उसकी गर्दन के पीछे एक निशान भी होता है जिसे वो हमेशा डेल से छुपाती है। एक दिन डॉग डेल की एक बुक को फाड़ देता है। डेल को बुक से बहुत पसंद है इसीलिए वो लाइब्रेरी में रहता है और तभी ग्रेस इसे देख लेती है, वो उसे रोकती है। डेल भी वहाँ पर आ जाता है। ग्रेस डेल से सॉरी कहती है। डेल कहता है कोई बात नहीं, मैं डॉग को संभालता हूँ, तुम बुक को उठा लो। और जैसे ही डेल डॉग को उठाता है उसके हाथ में काट लेता है, जिसके बाद ग्रेस डेल के हाथ में दवा लगाती है। पर अगले दिन वो डॉग इस घर से गायब हो चुका होता है जिससे ग्रेस बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि वो डॉग से बहुत प्यार करती है। ये बात वो डेल को बताती है। डेल कहता है तुम चिंता मत करो, हम डॉग को जल्दी ढूंढ लेंगे। और इसके बाद ये डॉग को ढूंढना शुरू करते हैं लेकिन बहुत देर तक ढूंढने के बाद भी इन्हें डॉग नहीं मिलता और अब ग्रेस समझ जाती है कि डेल ने डॉग को मार दिया है। इसीलिए वो बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेती है और नीचे बेसमेंट से फोटो लाती है और डेल को देखकर कहती है कि तुम उन लोगों की फोटोज को क्यों लाते हो जिनके घर की तुम सफाई करते हो, तुम तो उन लोगों को जानते भी नहीं और ना ही उनके लिए तुम्हारे दिल में इमोशंस है, तुम उनको सिर्फ एक डेड बॉडी समझते हो, इसीलिए दफनाने के बाद तुम कभी उनके लिए प्रेयर नहीं करते थे। डेल कहता है कि मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, मेरा भी कभी परिवार था। इसके बाद वो यहाँ से चला जाता है। डेल को एहसास होता है कि अब तक जो भी उसका बिहेवियर था वो गलत था, इसीलिए ग्रेस को वो एक ग्रीन हाउस ले जाता है। यहाँ आने के बाद ग्रेस को बहुत अच्छा लगता है। ग्रेस भी अब डेल को माफ कर देती है क्योंकि वो समझती है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ होगा उसकी वजह से वो
पूरी तरह से बदल गया। अगले दिन हर दिन की तरह ये लोगों के घरों को साफ करने के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन अब ये अलग अलग लोगों के घरों को साफ करते हैं। इनके पास वॉकी टॉकी है जिससे एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं। ये लगभग सभी घरों को साफ कर चुके हैं, इसीलिए अब इन्हें कम ही घर मिलते हैं जिन्हें इन्हें साफ करना है। घर ढूंढते ढूंढते ग्रेस बहुत आगे निकल जाती है। जहाँ पर उसे एक घर मिल जाता है, वो रेडियो से वॉकी टॉकी से डेल को भी उस जगह बुला लेती है। डेल जब उस घर के अंदर पहुंचता है तो ग्रेस पहले से सफाई कर रही होती है। डेल यहाँ पहुंचकर बहुत इमोशनल हो जाता है। वो ग्रेस से कहता है कि हमें यहाँ पर सफाई करने की कोई जरूरत नहीं है। ग्रेस समझ जाती है कि ये डेल का घर है। डेल अपने परिवार वालों की बॉडीज को फेस नहीं करना चाहता, इसीलिए यहाँ से जाना चाहता है, पर उसके अंदर हिम्मत आती है और वो तय करता है कि वो इस घर को ग्रेस के साथ मिलकर साफ करेगा। इसके बाद वो अपने परिवारजनों की बॉडीज को दफना देता है। वो उनके लिए प्रेयर भी करता है और जब घर वापस आता है तो ग्रेस डेल से कहती है कि मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। डेल कहता है कि कहो, और तभी वो उसे किस कर लेती है। इसके बाद डेल सो जाता है और सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो उसे नीचे से किसी के बात करने की आवाजें आती है, जिन आवाजों को सुनकर वो डर जाता है क्योंकि ग्रेस के अलावा इस घर में कोई भी नहीं है। वो गन लेकर नीचे जाता है। हाँ, वो देखता है कि एक कपल घर पर है जो कि ग्रेस के मॉम डैड है। ग्रेस के डैड ग्रेस से कहते हैं, क्या तुमने डेल को हमारे बारे में नहीं बताया? ग्रेस के चेहरे पर डर होता है। ग्रेस के डैड कहते हैं कि अब भी ऐसे बहुत सारे इंसान हैं जो जिंदा है, जिनमें कुछ डॉक्टर्स भी हैं और वो दूसरे लोगों का इलाज कर रहे हैं। लेकिन डेल को ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता, इसीलिए घर से बाहर आ जाता है। ग्रेस भी उसके पीछे बाहर आती है। डेल कहता है कि तुमने मुझे इस बारे में कभी क्यों नहीं बताया? ग्रेस बताती है कि ये मेरे असली मॉम डैड नहीं है, बल्कि इन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था और जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। हालांकि वो उसे बहुत कुछ बताना चाहती है, लेकिन डेल उसकी बात नहीं सुनता और गाड़ी लेकर वहां से निकल जाता है। शाम को जब वो घर वापस लौटता है तो ग्रेस के डैड कहते हैं कि हम अपनी बेटी को कैलिफोर्निया लेकर जा रहे हैं, अगर तुम चाहो तो तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। पर डेल साफ साफ मना कर देता है। फिर भी ग्रेस के डैड अपने घर का एड्रेस एक बुक में लिखकर वहां से अपनी बेटी को ले जाते हैं और जब ग्रेस गाड़ी में होती है तो ग्रेस की मॉम की गर्दन के पीछे भी हम वैसे ही निशान देखते हैं जैसा कि ग्रेस की गर्दन के पीछे है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि डेल ग्रेस के जाने के बाद अब बहुत अकेला महसूस कर रहा होता है क्योंकि पिछले कई दिनों से वो ग्रेस के साथ था। उसे ग्रेस की आदत हो गई थी और अब वो तय करता है कि वो कैलिफोर्निया ग्रेस से मिलने के लिए जाएगा। इसीलिए वो उस बुक को ढूंढता है जिस बुक पर ग्रेस के पिता ने एड्रेस लिखा था और उस एड्रेस को लेकर वो कैलिफोर्निया के लिए निकल पड़ता है। कैलिफोर्निया बहुत ही दूर होता है, इसीलिए उसे रास्ते में कई सारी गाड़ियां बदलनी पड़ती है और फाइनली वो उस एड्रेस पर पहुंच जाता है। पर वो घर के अंदर नहीं जाता बल्कि रात होने का इंतजार करता है। जब ग्रेस के मॉम डैड सो जाते हैं तब वो चुपके से घर के अंदर दाखिल होता है। जल्दी वो ग्रेस के कमरे को ढूंढ लेता है, पर जब वो ग्रेस के कमरे में जाता है तो देखता है कि ग्रेस की आंखें बंद है, उसकी बॉडी को मशीन के साथ अटैच किया गया है। वो ग्रेस को उठाता है। ग्रेस जब डेल को देखती है तो हैरान हो जाती है। डेल उससे पूछता है कि ये सब क्या हो रहा है। वो बताती है कि मेरी याददाश्त को मिटाया जा रहा है, जिसके बाद डेल उसकी मशीन को अलग कर देता है और ग्रेस को उठाता है। पर तभी वहां पर ग्रेस के डैड आ जाते हैं और डेल को कहते हैं कि तुम ऐसा नहीं कर सकते। डेल कहता है कि मैं ग्रेस को अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। ग्रेस के डैड कहते हैं कि हम इसकी यादों को मिटा रहे हैं ताकि इसके दिमाग में जितनी भी यादें, जितने भी दुख हैं, वो सब के सब मिट जाएं और ये जिंदगी में आराम से मूव ऑन हो जाए। ग्रेस इन सब चीजों से पैनिक हो जाती है और वो अपने डैड को, जो कि उसके असली डैड नहीं है, उन्हें शूट करके मार देती है। और तभी यहाँ पर ग्रेस की स्टेप मदर भी आ जाती है। वो अपने हस्बैंड को मरा हुआ देखकर बिल्कुल भी दुखी नहीं होती और कहती है कि कभी मेरी भी बेटी हुआ करती थी, लेकिन शायद अब उसके अंदर कोई भी इमोशन नहीं है। दरअसल उसकी मॉम के साथ भी वो सब एक्सपेरिमेंट हुए थे, जिस वजह से उसके अंदर से दुख दर्द सब पूरी तरह से खत्म हो चुका है और वही ग्रेस के साथ भी होने वाला था। पर यहाँ पर डेल ने उसे बचा लिया। इसके बाद डेल और ग्रेस यहाँ से गाड़ी से निकल जाते हैं। रास्ते में देखते हैं कि बहुत सारे लोग हैं जो अब भी जिंदा हैं, जो अपने घरों के बाहर बैठे हैं। ग्रेस डेल से पूछती है, क्या मैंने सही किया? डेल कहता है कि तुमने बिल्कुल सही किया और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई।